Hello बच्चों, let's read this question. So this question is a assertion and reason type question. आपको देखिए यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन है. assertion पे बोला गया कि as wind flow left to the right and a ball is spun as shown, alright, there will be a lift to the ball. बॉल को क्या होता है आपका लिफ्ट होता है. रीजन में देखा डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द एयर बिलो द बॉल इंक्रीजेस द प्रेशर मोर देन द अबव द बॉल. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बर्नौलीज थ्योरम. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, बर्नौलीज थ्योरम. ठीक है, Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem. This will be the Bernoulli's theorem या फिर Bernoulli's equation. This will be the key concept of this question. ये क्या आपका इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है. बर्नौली थ्योरम बोलते हैं देखिए आपका जो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी होती है प्लस आपके रो जी एच प्लस आपका हाफ रो वी स्क्वायर. ठीक है, ये टर्म क्या रहती है आपकी कांस्टेंट रहती है. प्रेशर एनर्जी डेंसिटी प्लस आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये क्या रहती है आपकी कांस्टेंट रहती है. ये आपकी क्या बर्नौलीज इक्वेशन है. अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपका बर्नौलीज इक्वेशन का क्या होता है, यूज होता है. अब देखिए बच्चों जैसे आपकी बॉल है, दिस इज द बॉल, ये क्या आपकी बॉल है, बॉल का शेप क्या होता है आपका स्फेरिकल होता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से आपकी स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रही थी. स्ट्रीम लाइन मतलब यहाँ पर देखिए इनके बीच का जो सेपरेशन है, एयर के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या आपका इक्वल सेपरेशन है. क्या आपका इक्वल सेपरेशन है. ठीक है, और ये हम एज्यूम करेंगे कि ये आपका क्या है, दिस इज अ स्ट्रीम लाइन, ये आपका क्या इक्वल सेपरेशन है. तो हम बता सकते हैं सबकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी. अब देखिए बच्चों, अब जब ये इस बॉल को एनकाउंटर करेगी तो उसके बाद देखिए आपकी इसकी वेलोसिटी देखिए आपकी इस तरीके से हो जाएगी. इसकी वेलोसिटी आपकी यहाँ पर से इस तरीके से होगी. ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर से ऐसे चल जाएगी. जो ऊपर वाली ईयर होगी, ठीक है, ऊपर वाली अपर स्ट्रीम लाइन है वो आपकी इस तरीके से आएगी. ऑलराइट, इसको देखिए हम थोड़ा-सा और बेटर ड्रॉ कर सकते हैं. इसको पहले हम थोड़ा बेटर ड्रॉ कर सकते हैं. ऑलराइट, इसको देखिए हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर आपकी बॉल है, बॉल को थोड़ा-सा हम बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपकी बॉल है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों यहाँ पर से इसका कुछ जो स्ट्रीमलाइन्स होती है आपके इस तरीके से पास हो जाएंगे. ऑलराइट, ये आपकी देखिए इस तरीके से पास हो जाएगी, ये आपकी ऐसे पास हो जाएगी. यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ये आपका ज्यादा डेंसर होती है. जो बॉल का शेप होता है ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि ऊपर जो होगी आपकी एयर डेंसिटी वो क्या होगी आपकी लार्ज होगी. एयर डेंसिटी क्या होगी, लार्ज होगी. और नीचे आपकी एयर डेंसिटी कुछ इस तरीके से हो जाती है. ये आपकी नीचे की एयर डेंसिटी होगी. ऑलराइट, ये क्या होगी आपकी नीचे की एयर डेंसिटी. तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है आपको यहाँ पर से सेप आ जाता है. अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं, ये क्या करती है देखिए. अब हम यहाँ पर से बता सकते हैं कि अब यहाँ पर से देखिए ये बता सकते हैं कि जो आपका अपर, ये आपकी अपर स्ट्रीम लाइन है, ये क्या आपकी लोअर स्ट्रीम लाइन. अपर स्ट्रीम लाइन देखिए क्या होती है आपकी डेंसर होती है. डेंसर होती है तो हम बता सकते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होगी. डेंसर होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी इसकी लार्ज होनी चाहिए. तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डेंस का मतलब है देखिए एरिया, लेस एरिया में देखिए आपकी ज्यादा नंबर ऑफ लाइन्स है, तो इसलिए मैं इसको डेंसर बोल रहा हूँ. और हमें पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से एरिया इंटू वेलोसिटी क्या हो जाता है आपको कांस्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पर एरिया लेस है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. और यहाँ पर देखिए बच्चों हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका एरिया क्या होता है, ग्रेटर होता है. इन जो लेंस की डेंसिटी होती है स्ट्रीम लेंस की, ये लेस होती है. तो एरिया, सॉरी, क्या होता है, एरिया आपका क्या होता है, ग्रेटर होता है. डेंसिटी स्ट्रीम लेंस की लेस होती है. तो हम बता सकते हैं यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होती है इस केस में, यहाँ पर क्या हो जाती है आपकी लेस हो जाती है. यहाँ पर वेलोसिटी लेस होती है. अब हमें पता है देखिए बर्नौली इक्वेशन से प्रेशर प्लस रोजेस प्लस हाफ रो स्क्वायर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. इसकी इस बॉल, हम बॉल की जो हाइट है ये आपकी बहुत स्मॉल होगी, तो हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, ऊपर आपकी वेलोसिटी ग्रेटर है, ऊपर आपकी स्ट्रीम का कंट्रीब्यूशन जो आपकी क्या है, आपकी यहाँ पर देखिए जो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. तो हम बता सकते हैं जो आपकी प्रेशर एनर्जी होगी वो क्या होगी, लेस होगी. तो इस पॉइंट पर देखिए जो आपका प्रेशर है वो क्या होगा आपका, लेस होगा. और नीचे देखिए आपकी वेलोसिटी लेस थी, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या होगा आपका प्रेशर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका प्रेशर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, ये बता सकते हैं. अब देखिए जो आपका डाउनवर्ड प्रेशर है वो आपका ग्रेटर है और जो अपवर्ड प्रेशर है वो क्या आपका लेस है. तो उसके कारण देखिए जो फोर्स लेगा नीचे से, देखिए जो आपका फोर्स लेगा, आपका फोर्स नीचे से मान लीजिए P1 × A, यहाँ पर आपका फोर्स लगता है. और ऊपर से देखिए जो आपका इस प्रेशर के कारण फोर्स लेगा, इन दोनों में बता सकता हूँ. देखिए मान लीजिए आपका ऊपर वाले प्रेशर को मैंने P1 बोल दिया, नीचे वाले को P2 बोल दिया. तो जो आपका कौन से फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, नीचे वाले का, तो बता सकता हूँ जो आपका P2A है वो क्या होगा आपका ग्रेटर होगा. या फिर ऐसे लिख लीजिए P2A माइनस PA. ठीक है, ये क्या आएगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो. ये किसके इक्वल होगा आपका, ग्रेटर देन जीरो होगा. तो नेट फोर्स देखिए आपका किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में. नेट फोर्स क्या आपका अपर डायरेक्शन में. नेट फोर्स अगर आपका अपर डायरेक्शन में होगा तो हम बता सकते हैं इस बॉल को क्या मिलेगा, लिफ्ट मिलेगा. किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको, लिफ्ट मिलेगा. सो दिस इज द, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपकी बॉल होती है, बॉल को आपका लिफ्ट यहाँ पर कैसे मिलता है. ऑलराइट, अगर कोई बॉल आपकी क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, तो उसको लिफ्ट कैसे मिलता है, इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौली इक्वेशन का यूज करके. अब देखो बच्चों अजर्सन पर क्या बोल रखा है आपसे, एज विंड फ्लो लेफ्ट टू द राइट एंड अ बॉल इज स्पिन्ड एज सोन, देयर विल बी ए लिफ्ट टू द बॉल. तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. रीजन पर लिखा है डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एयर बिलो द बॉल increases the pressure more than just above the ball. Decrease in velocity.
ऑफ एयर बिलो द बॉल, ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज होती है, सही है। इंक्रीज ऑफ द प्रेशर मोर देन अबव द बॉल, तो रीजन भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। सो बच्चों कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ट्रू, सॉरी वन ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। फर्स्ट तो आपका तब ट्रू है, सॉरी सेकंड आपका तब ट्रू है जब रीजन इनकरेक्ट होगा, रीजन इज नॉट, तो यहाँ पर वन ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, आपका ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो